हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ़िज़िक्स क्लास 11th के लिए, और चैप्टर नंबर 1 जो आपने शुरू किया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें जो आपने एक लेक्चर हमने जो है वो अपलोड किया था, वो शायद आपने देखा हो। अगर नहीं देखा हो तो वो लाजमी तौर पे पहले वो देखें, उसके बाद जो है वो ये लेक्चर देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, डायमेंशन बनाने के तरीके, किस तरह डायमेंशन फार्मूले बनाए जाते हैं, और उसमें अननोन जो है वो डायमेंशन अगर किसी इक्वेशन में है तो वो कैसे मालूम करने, वो भी तरीका आपका बताया गया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के तहत। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या था कि भाई आपके दो जो भी इक्वेशन हैं उनके जो फिज़िक्स में क्वांटिटीज़ पे मुश्तमिल होते जा रहे हैं, तो उन इक्वेशन में हर टर्म का जो डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। या अगर इक्वेशन है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे डायमेंशन हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, और उसमें एक और बात भी हमने डिस्कस की थी, जिसको हम इस तरह भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को हम इस तरह भी क्या डिफ़ाइन कर सकते हैं कि भाई उनके जो ऐड हो रहे हैं क्वांटिटीज़, अगर क्वांटिटीज़ के सेम डायमेंशन है तो ही ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि भाई आपका इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो इस इक्वेशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के तहत ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, आपकी राइट हैंड साइड है। तो इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अब अगर ये सेम है तो जाहिर है कि ये ऐड हो सकते हैं, जाहिर है, क्योंकि मैथमेटिक्स में सेम टर्म्स ही ऐड हो सकते हैं। ठीक है ना, यानी अगर यहाँ पर आपका वेलोसिटी का एल अपान टी है डायमेंशन, तो यहाँ पर भी एल अपान टी आएगा तो ही ऐड होगा, अदरवाइज आपका ऐड नहीं हो सकता। यानी इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी या इनवैलिड हो जाएगी। सही है ना। तो इक्वेशन का वैलिड होने की शर्त क्या है कि भाई ये डायमेंशन और ये डायमेंशन, यानी तीन टर्म है इस इक्वेशन में, तीनों के जो है वो डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अब हमने इसको देखना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के तहत, या डायमेंशन एनालिसिस करते हैं हम, तो उसको अप्लाई किया जाएगा मुख्तलिफ इक्वेशन पे, और उसको चेक किया जाएगा कि ये इक्वेशन डायमेंशनली आपके करेक्ट हैं या नहीं। अगर अब सवाल क्या आएगा कि भाई आपके पास एक इक्वेशन है, अब आपने चेक करना है वो इक्वेशन वैलिड है या नहीं है। वैलिड कब होगी, जब उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। अदरवाइज ज़ाहिर डायमेंशन आपके सेम नहीं आ रहे तो क्या हो जाएगी, वो इनवैलिड हो जाएगी। सही है ना। तो आज का टॉपिक भी यही है कि भाई आपने करेक्टनेस ऑफ दी इक्वेशंस देखना है डायमेंशनली। ठीक है ना, तो वो चेक करेंगे। उससे पहले मैं एक दो प्रॉब्लम दोबारा कर रहा हूँ जो आज शुरू कर रहे हैं इसको फॉलो करना, तो उनके लिए कि डायमेंशन आपके अननोन है किसी इक्वेशन में तो वो कैसे मालूम किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस्तेमाल कौन सा प्रिंसिपल करेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वो क्या कहता है कि भाई सब जितने भी टर्म होंगे इक्वेशन में उनके डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी ये, और लाजमी तौर पे सेम होंगे अगर वैलिड इक्वेशन है तो, अगर इनवैलिड है तो ज़ाहिर सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, एक दो इक्वेशन, फिर हम जाते हैं करेक्टनेस पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपका वैन डर वाल्स इक्वेशन है P प्लस ए अपान वी स्क्वायर इंटू आपका v माइनस बी इज इक्वल्स टू है आपका आर टी। ठीक है जी, अब ये एक इक्वेशन है। यहाँ पर कहा जा रहा है, सवाल ये हमसे किया जा रहा है कि भाई आप ए और बी के डायमेंशन मालूम करें। ए और बी के डायमेंशन क्या होंगे। ठीक है जी, और इन्फॉर्मेशन क्या है, पी आपका प्रेशर है, पी आपका प्रेशर है, वी आपका वॉल्यूम दिया हुआ है इस इक्वेशन में, और टी आपका क्या है, टेम्परेचर है।
और आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है जी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। सवाल क्या किया गया है, ए और बी के डायमेंशन मालूम करें। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने ये पढ़ा है कि भाई इस इक्वेशन के लेफ़्ट और राइट में डायमेंशन सेम होने चाहिए, और दूसरा ये भी है कि इस इक्वेशन में जो भी इक्वेशन होगी अगर उसमें कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनका डायमेंशन सेम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि आपका वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन ज़ाहिर है सेम होगा। ठीक है ना, तभी ये ऐड हो सकती है। यानी ये समझिए कि भाई 2 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन ही ऐड हो सकता है ना, 2 न्यूटन प्लस 3 मीटर तो ऐड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है डायमेंशन अगर सेम है, वी आई और ए टी का डायमेंशन सेम होगा तो ही ऐड होंगे। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। सही है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये दो टर्म एक ही टर्म है, क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पर एक बात देखें, ये P प्लस ए अपान वी स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये तो प्रेशर है, ए का पता नहीं क्या है, और वी क्या है आपका वॉल्यूम है। तो भाई ये ऐड तब भी हो सकते हैं कि इन दोनों का डायमेंशन क्या सेम होगा तो ही ये ऐड हो सकते हैं। हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, ये दोनों आपके ऐड तभी हो सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर v माइनस बी लिखा हुआ है, तो v में से b तभी माइनस होगा जब b के डायमेंशन v के बराबर होंगे, यानी वॉल्यूम के बराबर होंगे। और p a अपान वी स्क्वायर के डायमेंशन किसके, a अपान वी स्क्वायर के डायमेंशन किसके बराबर होंगे, p के बराबर होंगे। तो यहाँ से हम दोनों a और b हम मालूम कर सकते हैं, यहाँ जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। इस वक्त तो हम क्या चेक कर रहे हैं, a और b के डायमेंशन चेक कर रहे हैं क्या होंगे। ठीक है ना। तो चले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि भाई आपका p प्लस ए अपान वी स्क्वायर है, तो डायमेंशन ऑफ p बराबर होंगे डायमेंशन ऑफ ए अपान वी स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपान वी स्क्वायर डायमेंशन के हिसाब से। तो अब हम कह सकते हैं प्रेशर के डायमेंशन क्या है। ठीक है, प्रेशर किसके बराबर, देखें ये डायमेंशन हमने पहले निकाले थे। ठीक है, तो दोबारा देखें, प्रेशर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। मैंने उस लेक्चर में यही कहा है कि भाई अगर आप यूनिट याद है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप डायरेक्ट उससे डायमेंशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका n किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और m स्क्वायर। ठीक है, तो m इसमें एक कैंसिल हो गया। सही है जी। तो किलोग्राम का डायमेंशन क्या होता है m, और t s का क्या होता है t-2, और नीचे क्या आ जाएगा l, क्योंकि स्क्वायर कट चुका है। अब ये l ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा l m, और आपके पास l और t पावर -2, m l t पावर -2। देखिए न्यूटन का क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, न्यूटन का m a फोर्स है, m एरिया का कितना होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मीटर कट गया, मीटर में बाकी बचा 1, तो यहाँ पर ये ऊपर जाएगा l है ना, मीटर का डायमेंशन यानी लेंथ का डायमेंशन हम l से जाहिर करते हैं, तो l ऊपर गया तो ये हो गया आपका, सॉरी -1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, t पावर -2। इसी तरह आपका ये प्रेशर का आ गया। वॉल्यूम का डायमेंशन आपके पास पता है क्या होता है, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है मीटर क्यूब, यूनिट क्या है मीटर क्यूब, और उसके ऊपर हम दे देंगे स्क्वायर, उसके ऊपर क्या दे देंगे हम स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है इधर, तो ये हो जाएगा आपका
वी स्क्वायर हो जाएगा। इसका डायमेंशन क्या बनेगा, एल, ये ब्रैकेट में बंद कर दें इसको, एल पावर 6। ठीक है, तो ये डायमेंशन के तरीके पहले बताए थे, अभी मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। एल 3 to the 6 एल के ऊपर, और मीटर यानी लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल, तो एल पावर 6 हो गया। अब ये वी स्क्वायर का आ गया, पी का आ गया, यहाँ पर ये डायमेंशन अब पुट कर दें आप। पी का क्या है आपके पास देखें, एम एल पावर -1 और टी पावर -2 इज इक्वल टू ए, और ये यहाँ पर वी स्क्वायर का डायमेंशन क्या आ रहा है, एल पावर 6। चले यहाँ पर एल पावर 6 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम एल पावर -1 टी पावर -2 और ये एल पावर 6 जाओ मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू ए। अब देखें मल्टीप्लाई होने से क्या है, ये माइनस का ये प्लस का, तो 5 बचेगा प्लस का, तो ए के डायमेंशन क्या आ रहे हैं, एम एल पावर आपका कितना आ गया 5 टी पावर -2, तो ये ए का हमें मिल गया। ए का डायमेंशन जो हमें चाहिए था, क्वेश्चन यही था, मिल गया। अब हमें चाहिए बी का। ठीक है, तो बी के लिए देखें यहाँ पर आसान है, बी का डायमेंशन वही होगा जो वी का होगा, सही है ना, बी का डायमेंशन वही होगा जो वी का होगा, क्योंकि ये माइनस हो रहा है तो माइनस वही तभी हो सकता है जब इसका डायमेंशन किसके बराबर हो, वी के बराबर हो। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसका बी का डायमेंशन हम लिख देते हैं इधर। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ बी किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ वी के बराबर, मैं छोटा लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, तो वी का डायमेंशन क्या होता है आपको पता है, मीटर क्यूब, यूनिट क्या है इसका, मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब को हम लिखेंगे एल पावर 3, एल पावर 3, मीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, एल, और ऊपर पावर दे दिया 3, तो ये आ गया बी का। अब ये बी और ए को इधर पुट करेंगे तो दोनों का डायमेंशन राइट और लेफ्ट पे क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ये आप पुट करके देख लेना, क्योंकि मैं सिर्फ ये किया हुआ इस तरह के बहुत सारे आपके इक्वेशन पिछले लेक्चर में हमने किए हुए। तो अभी आपने क्या करना है, अगर चाहते हो उसको कंफर्म करना तो यहाँ पर क्या रखोगे, ठीक है, यहाँ पर एल क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पर इसका डायमेंशन क्या बनेगा, इसका ए का डायमेंशन ये रखोगे, वी का पता है आपको और पी का आपको अभी बताया मैंने। फिर सॉल्व करोगे तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड में दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट इक्वेशन भी एक और करते हैं, हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता चले कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया। अब पिछला लेक्चर आपका देख सकते हो इसी चैनल में, आप डायमेंशन फार्मूला के नाम से या डायमेंशन एनालिसिस जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो लिख के आप सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है जी, अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। ये सिर्फ मैं रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप, अब देखें यहाँ पर इक्वेशन है एक आपके पास, P इज इक्वल टू प्रेशर है और B माइनस एक्स स्क्वायर अपान 80। अब यहाँ पर डायमेंशन मालूम करने हैं आपने A और B के। चलें, अब यहाँ पर P क्या है, प्रेशर है, ये दिया हुआ है इंफॉर्मेशन डेटा, T क्या है, टाइम है, और X क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, और मालूम क्या करना है आपने, ए और बी के डायमेंशन मालूम करने। चलें, तो यहाँ पर देखें भाई बी माइनस एक्स स्क्वायर है, भाई ये तभी हो सकता है माइनस जब बी के और एक्स के डायमेंशन सेम होंगे। तो इसका मतलब है जो डायमेंशन एक्स का होगा वही डायमेंशन किसका होगा, बी का होगा। तो हम लिख सकते हैं भाई डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो बी एक्स स्क्वायर के डायमेंशन क्या है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एक्स डिस्टेंस है, तो मीटर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, एल स्क्वायर। तो बी का तो आ गया, बी का क्या आ गया, एल स्क्वायर।
अच्छा, अब तुम्हें चाहिए ए का, तो अब आपके पास बी और एक्स स्क्वायर का तो एक ही है एल स्क्वायर, तो हम यहाँ पर बी एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे एल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का डायमेंशन क्या है सेम है। तो हमने यहाँ पर काटा पीटी नहीं करनी है, सिर्फ डायमेंशन लिखने हैं। तो बी स्क्वायर बी माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशन एक है, वो क्या है आपका एल स्क्वायर है। तो इसके हिसाब से क्या होगा आपका डायमेंशन ऑफ बी के लिए पी इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए टी। ठीक है, ए का मालूम करना है। तो यहाँ पर पी प्रेशर का डायमेंशन चाहिए आपको, तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या है एल स्क्वायर, ये हमारे पास मौजूद है, बी और एक्स का सेम ही है। ए का नहीं पता, टी का टी स्क्वायर टाइम का। चले हमें क्या चाहिए ए चाहिए, तो ए इधर भेज देंगे और ये इधर जाएगा तो उल्टा पड़ जाएगा। ये देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो मीटर पर मीटर स्क्वायर अपान एन आ जाएगा। तो ये एल स्क्वायर और ये टी स्क्वायर और ये चला जाएगा आपका एम स्क्वायर ऊपर। एम स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे हम, चले ऐसे लिख दें अभी हाल फिलहाल, न्यूटन लिख दिया। ठीक है, तो एल स्क्वायर अपान टी स्क्वायर और ये मीटर के स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर लिखूँगा मैं, और एन की जगह में क्या लिखूँगा फोर्स का क्या है एम एल टी पावर माइनस 2 डायमेंशन है। न्यूटन का आपने पहले पता है आपको एम एल टी पावर माइनस 2 है डायमेंशन, अभी बताया था मैंने, और पिछले लेक्चर में भी ये किया है हमने। तो अब देखें क्या क्या होने वाला है। देखो ये माइनस का 2 है, टी पावर माइनस का 2 है, ये एम प्लस का 1 है, एल क्या है प्लस का 1 है, तो L इंटू एल स्क्वायर क्या हो जाएगा L पावर 4, और यहाँ पर आपका क्या होने वाला M ऊपर जाएगा तो M पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, L ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। टी स्क्वायर ये माइनस का है, सॉरी ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है ना, माइनस का है ना भाई, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का और ये प्लस का जाएगा तो प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे। तो अब क्या बचता है आपके पास, देखो -1 निकल गया, m पावर -1 और 4 में से -1 गया, बाकी l3, और ये आपका जो है वो l पावर 4, l नीचे था l3 बन गया, m ऊपर आ गया -1 बन गया, और ये t पावर 2 और t पावर 2 -2 आपस में कट गया। तो a के डायमेंशन क्या आया आपके पास m पावर -1 और l पावर 3 आ गए। सही है जी। तो इस तरह हमने पूरा लेक्चर है आपका, उसमें बहुत सारे किए गए प्रॉब्लम, वो आप देख लेना। यहाँ पर करने का मतलब ये था कि थोड़ा ज़ाहिर स्टार्ट लेना था लेक्चर का, तो ये वाली चीज़ें हम पहले कर चुके। आज हमारा क्या है कि इक्वेशन को देखना है वैलिड है या नहीं, यानी करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन देखना है। ठीक है, चले नोट कर लिया, तो हम चलते हैं करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन को चेक करते हैं किस हिसाब से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के तहत। तो ये है आपका आज का टॉपिक, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, आपका डायमेंशनली लिख लें, डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन बाय प्रिंसिपल। अब यहाँ पर एप्लीकेशन होगी किसकी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आज का टॉपिक हमारा ये है कि हमें इक्वेशन दी जाएगी, यानी ये इक्वेशन है, सिंपली शुरू करते हैं हम vi प्लस AT। अब सवाल हमसे ये किया गया है कि भाई ये इक्वेशन वैलिड है या नहीं है, यानी करेक्ट है किसके हिसाब से, डायमेंशन के हिसाब से। और डायमेंशन के हिसाब से करेक्ट कब होगी, जब आपका डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब पूरी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन इक्वल आ गए, तो हम कहेंगे भाई ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है।
अदरवाइज ये इनवैलिड है या इनकरेक्ट है। चले तो भाई हम सिंपली क्या करेंगे भाई, इसके यूनिट लिखते हैं, जो क्वांटिटीज़ हैं पहले उसके यूनिट याद कर लें, वो लिखें। यूनिट लिखने के बाद डायमेंशन लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो ये क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। क्या है भाई, मीटर पर सेकंड। देखो मैं इस तरह लिख रहा हूँ, ये क्या है, वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड, बहुत आसान। प्लस ए का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी का क्या है, सेकंड। इससे क्या हो जाएगा, आपको आसानी हो जाएगी। जब आप यूनिट लिखोगे तो उनका डायमेंशन आपको पता है, मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t। तो यहाँ पर क्या है, मीटर, मीटर के लिए l, सेकंड के लिए t, ये l और ये t, प्लस ये l, ये t स्क्वायर और ये t। सही है जी। अब यहाँ पर क्या हो गया आपका, L अपान टी, L अपान टी, यहाँ T ख़त्म हो गया, प्लस L अपान टी। तो सीधा नज़र आ रहा है, सारे डायमेंशन एक हो गए। अच्छा, इनको जमा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, देखो L अपान टी इज इक्वल टू L अपान टी। तो दोनों तरफ डायमेंशन सेम है। यहाँ अगर मैं ऊपर करके इसको लिखूँ L पावर T माइनस 1, ये डायमेंशन आ गया, ठीक है जी। और यहाँ पर डायमेंशन 2, अब आप ड्रॉप कर देंगे, 2 का कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा L T पावर माइनस 1। इससे क्या साबित हुआ कि भाई ये इक्वेशन जो है वो आपकी डायमेंशनली करेक्ट है, वैलिड है। क्या है, इक्वेशन आपकी करेक्ट है डायमेंशनली, डायमेंशनली। सही है जी। तो अभी आप बहुत ही आसान है भाई, अगर आपके पास यूनिट वगैरह याद है, फार्मूले याद हैं, तो आप आराम से जो है वो इनको चेक कर सकते हो कि भाई इक्वेशंस, ये एप्लीकेशन है, किसकी एप्लीकेशन है, डायमेंशन एनालिसिस है ये, और इसको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की ये एप्लीकेशन है। इसके तहत हम किसी भी इक्वेशन को ये साबित कर सकते हैं या मालूम कर सकते हैं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, करेक्ट कब होगी, जब दोनों तरफ डायमेंशन क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। अगर नहीं आ रहे तो हम कहेंगे इनकरेक्ट है। और डायमेंशन कैसे निकालने, आपने इनके जो भी क्वांटिटीज़ हैं फिज़िकल, उनके क्या लिख देंगे आप, यूनिट लिखें और यूनिट को कन्वर्ट कर दें किस में, डायमेंशन में। सही है, बहुत ही आसान तरीका। चलें इसको लिख लें, नेक्स्ट इक्वेशन पे जाते हैं। चलें अब हम जा रहे हैं, नेक्स्ट इक्वेशन आपका है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर क्या है, S है, S का यूनिट क्या है, M, VI मीटर पर सेकेंड, T का सेकेंड, प्लस 1/2 कांस्टेंट है, इसको छोड़ दें। A का क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, T स्क्वायर का मतलब है सेकेंड स्क्वायर। चले जी, ये M है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, L। चलो इसको पहले सिंपली सेकेंड, सेकेंड में कैंसिल, सेकेंड स्क्वायर में कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा, M, और यहाँ पर भी M। इसको निगलेक्ट कर दें, क्या ज़रूरत है लिखने की, आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी M। तो यहाँ पर M, यहाँ पर M और यहाँ पर M, राइट हैंड साइड पे भी M और लेफ्ट हैंड साइड पे भी M। अगेन 2 को आप क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ दें भाई, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई इसकी डायमेंशन तो है नहीं, क्या लिखने की ज़रूरत है, हम इसको चेक कर रहे हैं डायमेंशन। तो M की जगह क्या लिखेंगे, L, और यहाँ पर भी L। तो यहाँ पर ये इक्वेशन भी क्या है, करेक्ट है। सही है जी। तो ये था आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। अभी आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। किस पे आते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। चले
अभी देखें थर्ड इक्वेशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है जी। और यहाँ पर 2 का डायमेंशन है नहीं, ए का क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एस का क्या है मीटर, वी एफ स्क्वायर का क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही जी। तो यहाँ पर मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, हमें डायमेंशन 2 को छोड़ दें, ज़रूरत नहीं उठाने की। और यहाँ पर क्या होगा मीटर स्क्वायर अपान सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा मीटर स्क्वायर अपान सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों डायमेंशन सेम है, ये डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर ऊपर टी माइनस 2, और इधर भी हो जाएगा आपका एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2। तो यहाँ पर आप माइनस करने की ज़रूरत नहीं, मैंने अभी जैसे आपको कहा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन जो है वो क्या रहेंगे आपके निकालने हैं, वो डायमेंशन दोनों के क्या है सेम है। तो इसको हमने क्या लिख दिया एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2। इस तरफ क्या था 2 को छोड़ दिया, 2 के डायमेंशन है नहीं। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ जो भी कांस्टेंट है उसको उठाने की या उनको ले चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ चेक करना है कि दोनों तरफ डायमेंशन सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो यहाँ पर भी दोनों डायमेंशन सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो हम कहेंगे ये इक्वेशन आपकी करेक्ट है, सही है जी। चले नोट कर लें। इसके अलावा अब दूसरे इक्वेशन भी देखते हैं। जो भी इक्वेशन उठाएंगे उसको आप चेक कर सकते हैं डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। अच्छा जी, अगला है आपके पास इक्वेशन है आपके पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू है 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपान में क्या है जी है। अच्छा, यहाँ पर जी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन का है। तो इसके हम पहले अब देख लें डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो आपको याद होगा ये कहाँ पे मिलता है आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो जी बराबर क्या हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर अपान m1 m2, ठीक है जी। तो जी के डायमेंशन एफ का क्या है न्यूटन है, आर स्क्वायर रेडियस है तो ये लेंथ है मीटर स्क्वायर, m1 इंटू m1 किलोग्राम स्क्वायर, सही है। किलोग्राम इंटू किलोग्राम किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो आपका न्यूटन किसके बराबर है वो भी लिखें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम किस तरह डायमेंशन निकाल लेंगे। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ये ऑलरेडी है हमारे पास, नीचे आ गया किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है जी। तो किलोग्राम आपका कट गया, इधर आपका क्या मीटर है, इधर मीटर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब, ये सेकंड पावर माइनस 2 अपान में क्या होगा केजी होगा, सही है जी। तो यहाँ पर m मीटर है तो l हो जाएगा, किलोग्राम की जगह m ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। या लिख लें भाई आपके लिए, यहाँ पर केजी चला जाएगा ऊपर, -1 का हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा s पावर -2। तो केजी की जगह हम क्या लिखते हैं m-1, m की जगह मीटर की जगह हम क्या लिखते हैं l, और s की जगह हम क्या लिखते हैं t पावर -2। तो ये आ गया आपका g का डायमेंशन, g का डायमेंशन आ गया। और डायमेंशन पे ही वो लेक्चर है, आप पिछला वाला देख लें तो सारे डायमेंशन आपके किस तरह निकाले जाते हैं। जस्ट आपने यूनिट लिखो और डायमेंशन आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर t है टाइम है, तो ये क्या होगा भाई एस स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्या करेंगे उठा के छोड़ दो इसको, आर स्क्वायर अपान जी, ठीक है जी। तो s यानी टी स्क्वायर हो जाएगा, दोबारा लिख देते हैं टी स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे मीटर स्क्वायर, अपान में क्या लिखेंगे m पावर -1 l क्यूब और t पावर -2, सही है जी। तो यहाँ पर देखें ये डायमेंशन आपके क्या है t पावर -2
और सॉरी 2 है, सही है जी। और ये ऊपर लेके जाएंगे तो m पावर खाली आ जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीटर स्क्वायर का l स्क्वायर है और ये l ऊपर जाएगा तो l पावर -3 हो जाएगा। t पावर -2 तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो भाई, टी स्क्वायर m पावर 1 l स्क्वायर ये और माइनस का ये l पावर -1 हो जाएगा, t पावर -2। तो दोनों तरफ आपके डायमेंशन क्या आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे हैं, तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी, डायमेंशनली इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट आई भाई लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे डायमेंशन सेम नहीं है। तो मैंने पहले बताया था ये इनवैलिड इक्वेशन है और इसके डायमेंशन सही नहीं है, तो हम कहेंगे ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। सही है, चले, क्योंकि आपका इक्वेशन का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डायमेंशन, तो डायमेंशन इक्वल होने चाहिए थे, नहीं आ रहे तो हम कहेंगे इनकरेक्ट है। ठीक है जी, चले लिख लिया, नोट कर ले। अब आगे नेक्स्ट इक्वेशन है, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम, उसके डायमेंशन देखते हैं। यहाँ पर है आपका सॉरी टी स्क्वायर, इसी तरह का ये इक्वेशन टी स्क्वायर। अब ये किसके इक्वेशन है, जैसे आप आगे फिजिक्स पढ़ते जाओगे तो सब पता चल जाएगा। अभी आप r³ का मतलब रेडियस है और अपान में क्या है, gm। हम क्वांटिटीज़ पे बात नहीं कर, हम सिर्फ डायमेंशन देखते हैं। तो g का अभी आपने निकाल लिया था, ठीक है ना। तो g किसके बराबर है, दोबारा देखें, g बराबर है आपका FR² अपान m1 m2। f का क्या है, mLT पावर -2, r का क्या है, l स्क्वायर और ये kg स्क्वायर। ठीक है जी। तो kg स्क्वायर है आपके पास, तो ये ऊपर जाएगा। अब देखें यहाँ पर kg स्क्वायर का हम लिख लें भाई, m स्क्वायर लिख दो, kg स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, ठीक है। तो m ऊपर जाएगा तो -1 बचेगा, देखो एक ऊपर है प्लस का, t पावर -2 है और यहाँ क्या है आपके पास, l एक इधर है एक इधर, यहाँ पर अच्छा जी, यहाँ पर आ गया आपका l आपके पास। तो पहले शायद हमने गलती की है भाई, यहाँ पर l ये 3 हो जाएगा, सही, ये क्या हो जाएगा 3 और t आपका पावर -2 है। ठीक है जी, t पावर -2 है, सही। देखें यहाँ पर m किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका हो गया न्यूटन का, और ये l स्क्वायर हो गया और नीचे किलोग्राम स्क्वायर यानी आ गया। तो किलोग्राम कट गया, बाकी एक बचेगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये l इंटू एल स्क्वायर l³ हो जाएगा, t पावर -2 है। तो पहले इक्वेशन क्या थी आपकी, मैं दोबारा कर देता हूँ, अगर वो गलती हो गई तो मैं चेक कर लेता हूँ। टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 4π स्क्वायर r स्क्वायर अपान में क्या था, g। ठीक है ना जी। तो 4π स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर टी स्क्वायर ही रहेगा, टाइम है, और r स्क्वायर का क्या बनेगा, l स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या है, m पावर -1 l³ और ये t पावर -2, ये ऊपर लेके जाएंगे तो देखें यहाँ पर m पावर -1 है तो m हो जाएगा, ठीक है जी, और l³ -3 है, ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, और t ऊपर जाएगा तो आपका ये आ जाएगा। तो ये आपका वैसे ही मैंने बोला था कि भाई डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो उसको देख लें। ठीक है, अब g की डायमेंशन तो आ गई, यहाँ आपकी कितनी है, m पावर -1, ये उसका मैं चेक कर रहा था, m पावर -1 l³ t पावर -2, ये आ गया g का डायमेंशन। और यहाँ m क्या है आपका, मास ऑफ द अर्थ है, तो m का डायमेंशन आपका ज़ाहिर है क्या रहेगा, m ही रहेगा। तो इसको हम देखते हैं भाई, टी स्क्वायर सेम रहेगा, टाइम का है, 4π स्क्वायर नहीं लिखते, यह हो जाएगा l³। ठीक है जी, अपान में g का क्या है, m पावर -1
सही, L³ और T⁻², क्या था भाई आपका -2, ठीक है। और नीचे आपका m भी है, देखो इधर, तो m का क्या हो जाएगा, ये आ गया m, ये आ गया g का, ये किसका आ गया, m का आ गया। तो L³ में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल हो गए, T⁻² जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा T⁻²। तो ये डायमेंशन और ये डायमेंशन क्या आए आपस में, सेम आए, तो ये भी इक्वेशन क्या है आपकी, करेक्ट है। ठीक है भाई, यहाँ पर m की जगह मैंने m ही लिखेंगे, ये आप मास आवर्त है। और ये क्या है आपका g के डायमेंशन, जो अभी मैंने बताया आपको निकाल के, और ये किसके r³ के डायमेंशन है, और 4π² लिखने की ज़रूरत नहीं है डायमेंशन में, तो ये हो गया करेक्ट। चलें नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। भाई ये डायमेंशन बहुत ही आसान है निकालना, तो ज़्यादा हम उस पर क्या फोकस कर रहे हैं कि भाई आपका डायमेंशन निकालने का तरीका हम सिखा चुके हैं, अब डायमेंशन रख के चेक कर रहे हैं कि इक्वेशन आपके सही है कि नहीं। अब टाइम पीरियड का है 2π/L/G, तो भाई इसको हम क्या करेंगे, अंडर यानी अंडर रेडिकल साइन जो है उसको हम करेंगे ख़त्म। तो ख़त्म कैसे करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है भैया। तो यहाँ पर t² हो जाएगा, ये 4π² हो जाएगा, और ये आ जाएगा L/G। तो 4π² लिखने का कोई तुक नहीं है, t², L का डायमेंशन लेंथ है तो इसका लेंथ L का L ही रहेगा, और नीचे क्या है मीटर/सेकंड²। तो मीटर/सेकंड² का डायमेंशन क्या होगा भाई, L/T², ठीक है भाई। अभी t² ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर है, तो कट जाएगा, नहीं तो आप समझ जाएं इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, L/T², इधर क्या था L/T² था, यहाँ पर क्या हो जाएगा T²/L हो जाएगा, L में कैंसिल हो गया, T² = T²। ये डायमेंशन दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, ठीक है। तो बहुत सिंपल है भाई, मीटर का L लिखा, सेकंड का T लिखा स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो T²/L हो जाएगा, L में कैंसिल हो जाएगा, और दोनों तरफ डायमेंशन T² = T², यानी टाइम के डायमेंशन राइट लेफ्ट और राइट पे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। चले जी, ये था आपका टाइम पीरियड का। अब अगला हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी का। अब फ्रीक्वेंसी आगे जाके पढ़ेंगे आप वेव्स में, ठीक है ना। तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर है 1/2L, और 2L है, और यहाँ पर क्या होगा आपका टेंशन/μ। अच्छा यहाँ पर देखो T क्या है, टेंशन है, T क्या है, टेंशन है, जो कि आपको पता है फोर्स होगी, और F क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी है। म्यू क्या है आपका कांस्टेंट, सॉरी आपका लीनियर डेंसिटी है, मास पर यूनिट लेंथ। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, सही है जी, यानी m/, मास का m/L है, ठीक है, क्या लिख देंगे m/L, सही। और फ्रीक्वेंसी आपको पता है उसका डायमेंशन क्या है। तो भाई इसको ख़त्म करना है तो भाई F² कर देंगे, 1/2L 4L² हो जाएगा, और ये T बाहर आ जाएगा टेंशन, और ये म्यू आपका बाहर आ जाएगा। तो म्यू का डायमेंशन देखें क्या होगा, m मास है तो ये क्या आपका m बड़ा आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका L आ जाएगा। इसी तरह फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या है, 1/T है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या है, 1/T है। T आपका टेंशन है, टेंशन फोर्स होता है, यहाँ पर इसका डायमेंशन क्या होगा mLT⁻²। ये डायमेंशन पहले से ही पता है आपको, नहीं तो आपको याद करने पड़ेंगे, या आप अभी फार्मूला मैंने लिख दिया है अभी कर लें, ठीक है।
तो म्यू का डायमेंशन m/l, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन 1/t। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या है 1/t, यानी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है 1/t। सही है ना, एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है। और इसी तरह आपका t यानी फोर्स है, फोर्स का क्या होगा mL/-2 होगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/t होल स्क्वायर, 4 को छोड़ दें 1/4 को छोड़ दें 1/L²। t का क्या है mL/-2 और इसका क्या है म्यू का क्या है m/L। तो ये हो जाएगा 1/t², सही है जी। और ये 1/L² इंटू इसको उल्टा करेंगे तो L ऊपर चला जाएगा, L आपका ऊपर चला जाएगा और M आपका नीचे आ जाएगा। चलें जी, अब यहाँ पर देखो भाई ये L इंटू L, L² ख़त्म, M में ख़त्म। यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास t² माइनस का 2 है, सॉरी, यहाँ पर क्या बच रहा है t का -2 बच रहा है। और यहाँ पर देखो 1/t², इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा t⁻²। और यहाँ पर क्या बचा आपका t⁻²। तो ये इक्वेशन भी क्या है आपकी करेक्ट। तो ये आपके लिए नया था। तो इस वक्त देखें ये फार्मूले आगे चल के आपने पढ़ने हैं इस पूरी फिजिक्स में। तो ये क्या है आपका मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, लीनियर डेंसिटी कहा जाता है। ये t टेंशन है, L क्या है लेंथ है, और F क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है। स्क्वायरिंग मैंने की है ताकि अंडरवुड को ख़त्म कर सके। फिर हमने t का डायमेंशन रखा, म्यू का डायमेंशन रखा, L का डायमेंशन रखा और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन रखा। सही है जी। फिर उसको हमने क्या कर दिया सिंप्लीफाई किया, उसके बाद ये आ गया आपका डायमेंशन दोनों तरफ को। चलें जी नेक्स्ट। अगला इक्वेशन देखते हैं हम। चलें जी, अब अगला इक्वेशन है एफ यानी फ्रिक्शन विस्कोसिटी वाला 6। ये भी आगे आपने पढ़ा होगा 10th क्लास तक, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे। ये ईटा है और यहाँ पर आर वी। सही है जी। ईटा आपका कांस्टेंट है, जैसे म्यू कांस्टेंट होता है फ्रिक्शन में, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना, एन ईटा। ये एन नहीं है, ये ईटा है। तो इसका डायमेंशन पहले निकाल लेते हैं हम। ईटा का क्या होगा, देखें ईटा 6π को छोड़ दें, यहाँ पर एफ अपान क्या होगा, सॉरी ये आर वी जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 6π को हमने छोड़ दिया क्योंकि ईटा का चाहिए ना हमें इधर। तो फोर्स का क्या होता है mL/-2। आर का क्या होगा एल, वी का क्या होगा L/T वेलोसिटी का। वी क्या है आपका वेलोसिटी है, आर क्या है इसमें डिस्टेंस है। तो यहाँ पर L² हो जाएगा, ये L में सॉरी कैंसिल हो गया, ख़त्म, जान छूटी गया। t⁻² है और ये t ऊपर जाएगा और ये L नीचे चला आएगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है L ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, t⁻² और ये प्लस का है तो ये t⁻−1 हो जाएगा। L सॉरी L ख़त्म हो गया था ना मेरे ख्याल में, L आपका ये ख़त्म हुआ है और मगर ये L जो है आपका ख़त्म नहीं हुआ है। तो mL-1 और t⁻−1, तो ये किसका है आपका ईटा का आ गया। सही है। अब हमें देखना है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पर f का f इज इक्वल टू क्या है 6π ईटा आर वी। f का क्या है mL/-2। 6π को छोड़ दें, ईटा का क्या लिखेंगे mL/-1 t⁻−1
-1, ये ईटा का आ गया। आर का क्या है एल, वी का क्या है L/T, डायमेंशन ईटा का आ गया, आर का आ गया और इसका आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा M/L/T⁻², डायमेंशन। और देखें ये m रहेगा, ये m रहेगा L⁻−1 है और यहाँ L² है, तो ये हो जाएगा L बचेगा इधर, T⁻−1 है और ये आपका क्या है T⁻1 है, ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा T⁻²। तो दोनों तरफ बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, तो ये भी इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट। इस इक्वेशन को भी हम कहेंगे ये करेक्ट। ठीक है जी, चले जी नेक्स्ट इक्वेशन। जितनी ज़्यादा इक्वेशन होंगी वो सही है, आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। करेक्ट कब होगी, जब दोनों के डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएंगे। चले जी, अगला है v इज इक्वल टू वेलोसिटी का है, ठीक है, 2gm अपान क्या है आपके पास r, रेडियस ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ। g आपका क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो अभी मैंने बताया था। g क्या है आपके पास ग्रेविटेशनल क्या है Fr² अपान m1 यानी किलोग्राम स्क्वायर, और ये हो जाएगा न्यूटन, ये हो जाएगा मीटर। तो न्यूटन का क्या होता है M/L⁻², ये L² और नीचे क्या है किलोग्राम यानी m²। भाई ये घड़ी घड़ी कर रहा हूँ, ऊपर जाके m⁻−1 हो जाएगा, L³ हो जाएगा, L³ हो जाएगा और T⁻−2 हो जाएगा। ठीक है भाई, न्यूटन का यानी फोर्स का ये आ गया, मीटर स्क्वायर का L², किलोग्राम स्क्वायर का m²। ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -1 बचेगा, L × L² L³ हो जाएगा, T⁻−2 सेम रहेगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड, क्योंकि हमें ये ख़त्म करना है। v² इज इक्वल टू 2gm अपान r। v² का मतलब L/T होल स्क्वायर, डायमेंशन लिख लिया डायरेक्ट। g का, अब 2 को छोड़ दें, g का डायमेंशन लिखें m⁻−1 L³ T⁻−2। ये किसका आएगा g का, m का क्या आएगा kg, यानी m खुद रहेगा। इस तरह r का क्या होगा आपका, नीचे रहेगा आपका l। चलें जी, अब यहाँ पर देखें आपका L² हो जाएगा अपान में T² हो जाएगा। इधर देखें m⁻−1 है, ये ख़त्म आपस में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा L ऊपर जाएगा, L² हो जाएगा T⁻−2। तो यहाँ पर L² नीचे क्या है T⁻² है, तो T ऊपर आएगा, -2 हो जाएगा, L² T⁻−2। दोनों तरफ आप सेम आ गए, दोनों तरफ क्या आ गए सेम आ गए। ठीक है ना। देखें m⁻−1 था, ये प्लस का था, ख़त्म हो गया। L³ था, नीचे L था, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, L² हो जाएगा। T⁻−2 पहले से ही था, तो यहाँ पर T² नीचे था, ऊपर जाएगा तो T⁻−2 हो जाएगा। दोनों तरफ क्या आ गया, सही आ गया, करेक्ट हो गया। ये इक्वेशन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। चलें जी, अगला नेक्स्ट मिटा दें इसको। अच्छा, अब आपके पास है h इज इक्वल टू, सॉरी टाइम का है 2h/g। ठीक है, तो इसको ख़त्म करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये T² हो जाएगा 2h/g, T का सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 2 छोड़ दें इसको, h का मीटर, और ये क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेकंड स्क्वायर मीटर
इंटू सेकेंड स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, मीटर नीचे कट करेगा, मीटर मीटर में कैंसिल, सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर यानी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये डायमेंशन आ गए सेम। बहुत आसान है भाई, ये भी आपकी इक्वेशन क्या है, करेक्ट। सही है जी। चलें जी, अब आपके पास है h इज इक्वल टू, ये वाला इक्वेशन देखें, हाइट है, h इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपन आपके पास है आर डी जी। तो यहाँ पर देखो कास थीटा क्या होता है, कांस्टेंट है, कोई नंबर होगा। कास थीटा तो जैसे एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, पहले आपने लेक्चर में सुना हुआ है, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, यूनिट होता है मगर कोई डायमेंशन नहीं होता, चलो वो गया। और 2 का कोई डायमेंशन नहीं है, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं इक्वेशन को, हमें चाहिए t/r रेडियस है, d डेंसिटी है, g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहाँ पर क्या होगा, मीटर, t का टेंशन, ये कौन सा है, सरफेस टेंशन है, ये क्या है, सरफेस टेंशन, सुना है आपने। तो इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर, आर का मीटर, डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो जी, तो भाई ये मीटर ख़त्म हो गया। न्यूटन का क्या मामला है, न्यूटन का मामला है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपान में क्या है, मीटर, नीचे क्या बचा आपके पास, किलोग्राम, और ये एक और मीटर ख़त्म हो गया, बाकी बचेगा आपके पास किलोग्राम पर मीटर। ठीक है जी, ये ऊपर जाएगा ना, एम क्यूब है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, और सेकंड स्क्वायर यानी -2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है जी। तो अब देखें यहाँ पर क्या होने वाला है, मीटर। ठीक है, ओके जी। तो ये मीटर मीटर में कैंसिल हो गया, किलोग्राम का क्या बचेगा, एम, चलिए अभी किलोग्राम ही रखें, छोड़ दें इसको, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे क्या है आपके पास, किलोग्राम मीटर सेकंड। अब देखिए किलोग्राम किलोग्राम में गया, ये आपस में गया, बाकी क्या मीटर, -1 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा L बराबर L के आगे। सही है जी। तो ये हो गया आपका डायमेंशनली करेक्ट। तो ये वाली चीज़ें तो आपको वैसे भी मैथमेटिकली आपने यूनिट लिखो, सिंपलीफाई करो, यूनिट लेके जाओ नीचे तक, क्योंकि यहाँ डायमेंशन लिखते जाएंगे तो ज़्यादा लंबा होता जाएगा, आप यूनिट लिखते जाएं, आखिर में जो बचेगा उसको आप कन्वर्ट कर दें किसमें, डायमेंशन में, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो ये इक्वेशन भी आपकी डायमेंशनली करेक्ट हो गई। तो ये था आपका आज का लेक्चर। इसमें हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपके इक्वेशंस को समझाया जाए, और एप्लीकेशन है किसकी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी की, उसमें हमने चेक किया कि जितने भी इक्वेशन हमने अभी डिस्कस किए, अभी आप जितने भी इक्वेशन और भी पढ़े हैं आप लोगों ने, तो उसको भी चेक करें आप प्रैक्टिस के तौर पे कि वो डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं है। यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी किस काम, ये भी काम कर सकता है, किसी भी इक्वेशन की वैलिडिटी है तभी होगी जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों डायमेंशन क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, तो आपने उसको मान लेना है कि वो करेक्ट है। ठीक है जी। और अब यहाँ पर ये भी देखना है कि भाई सिंपल तरीका क्या है, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट लिखें, और फिर यूनिट अगर सिंप्लीफाई हो रहे हैं, जैसे किलोग्राम किलोग्राम में कट रहा है, लेंथ लेंथ मीटर मीटर में कट रहा है, फिर जाके सिंप्लीफाई करके आमने सामने क्या आ जाएंगे, यूनिट आ जाएंगे। फिर यूनिट को आप कन्वर्ट कर दें किसमें, डायमेंशन में कन्वर्ट कर दें। अगर दोनों डायमेंशन लेफ़्ट और राइट साइड पे बराबर आ रहे हैं तो हम कहेंगे इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है। सही है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रैक्टिस जो हमने की है, तो सिंपली उसका एक एक्सटेंशन था पिछले वाले लेक्चर का, कोई नया नहीं था, मगर ये था कि आपने यहाँ पर एक सेक्शन आता है, कभी पूछा जाता है भाई ये करेक्ट है या नहीं है, तो आपको किस तरह हल करना है। ठीक है जी। तो आप इसको देखें, और अगर कोई चीज़, और इसको देखने के लिए पिछले वाले जो लेक्चर इसके हैं वो आपको देखने, डायमेंशन के यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला लेक्चर,
और डायमेंशन फार्मूले के जो लेक्चर है वो आपने दोनों देखने, उसके बाद जब ये देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वो उसी आपके चैनल पे मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह अगर कोई चीज़ आपको अभी भी समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो हम उसको रिपीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा मकसद क्या है, आपको समझाना है। बहुत सारे लोग हैं, देखें बहुत सारे लोग, क्योंकि अब तालीम बहुत महंगी हो गई है यहाँ पर, आपको पता है। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों तक हम पहुँचे जो उनके काम आ सकें, ठीक है ना, उनकी मदद कर सकें। तो आप देखें, अगर वाकई आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप चाहते हो कि दोबारा वो रिपीट की जाए या दोबारा उस पर लेक्चर रखा जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम इंशाल्लाह उसको दोबारा भी रिपीट करेंगे आपकी खातिर। हर हाल में उसको रिपीट करेंगे या उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़ाहिर है उसको क्या कहते हैं, तफसील के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, और अगर आप चाहें तो इसको लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगा है, और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।